फ्रेंड्स, हम सभी को अपनी लाइफ में आकर्षण चाहिए होता है, यानी कि एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनने की जो चाह होती है वो हम सभी में होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनने की चाह है उसके लिए कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे और कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि हम अपने आप में कितने एनर्जेटिक हैं, यानी कि हमें अपनी ट्यून में डांस करना आता है कि नहीं आता है, अपनी धुन में अपने आप को संवारना आता है कि नहीं आता है, यानी कि खुद से खुद की कंपनी एंजॉय करना आता है कि नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि अपने आप को आज से ही खुश रखना है। जब हम अपने आप को खुश रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है, कहीं ना कहीं हम अपना ध्यान रखने लगते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी में ये जो आकर्षण है, ये जो कैरिज्मा है, ये अपने आप ही हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। अब फ्रेंड्स, बात ये आ रही है कि हम अपने अंदर तो इतने एनर्जेटिक हो गए, दूसरों से जब हमें मिलना है तो यही जो एनर्जी जो हमारे अंदर है उसको दूसरों से भी उसी एनर्जी से हमें पेश आना है। यानी कि जब दूसरों से मिलना है तो इसी एनर्जेटिक वे में मिलना है, फ्रेंडली वे में मिलना है, गर्म जोशी से मिलना है और यस, दिखाना है कि हम उनसे मिलकर कितना खुश हुए। तो फ्रेंड्स, यस, अगर लाइफ को हम बोझिल नहीं बना रहे हैं और बोझ की तरह नहीं ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स यस, ये हमारे व्यक्तित्व में भी दिखेगा, हमारी पर्सनालिटी में कैरिज्मा अपने आप झलकेगा। यस, जो भी हमसे मुखातिब हो रहा है उसको भी ये जादू अपने आप ही दिख जाएगा। वे फ्रेंड्स, किसी भी महफिल की जान बनने के लिए अपने आप में एक कैरिज्मा हमें और क्रिएट करना पड़ेगा। वो ये है कि अगर साथ में लोग बैठे हुए हैं तो किस तरीके से उस महफिल की जान बननी है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ किस्से कहानी सुनाने आनी चाहिए, किस तरीके से बातों को अच्छे से बताना आना चाहिए, किस तरीके से अपनी बातों को समझाना आना चाहिए और किस तरीके से दूसरों की बातों को समझना आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यस, आप में अगर अपने हाव भाव बहुत अच्छे हैं, एक्सप्रेशंस हैं, आप दूसरों को तवज्जो दे रहे हैं, सो फ्रेंड्स आपको भी अच्छा लगेगा, आप दूसरों की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। द सेम वे वाइस वर्सा होता है, दूसरे भी आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। एंड यस, बात करने में ध्यान रखिएगा कि जो भी किस्सा कहानी, जो भी वाकया, जो भी बातें बता रहे हैं उनमें थोड़े से प्रिसाइज रहिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने बातों को इतने अंदाज से बयां कर रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया। सो जाइए, अपनी बातों के बहाव में बहिए, लेकिन वापसी आने का भी ध्यान रखिएगा कि दूसरों के लिए आपके जो वाक्य हैं वो कहीं बोरिंग ना हो जाए। के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। कई बार किसी ने कोई बात कही और हम बड़ी देर तक प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं और हम बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ भी गए तो हम सोचने की एक्टिंग कर रहे होते हैं या समझने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, जब दूसरों की कंपनी में है, दूसरे आपको लाइक कर रहे हैं, सो यस, बातों को जल्दी समझिए और अपने रिएक्शंस भी दीजिए। एंड यस, यहाँ रिएक्शंस का मतलब है कि पॉजिटिव रिएक्शंस, यानी कि आप दूसरों की बातों को समझिए, तुरंत रिएक्ट करिए और उनको ये बताइए कि यस, मैं तुम्हारी बातों को बहुत ध्यान से समझ रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहा हूँ। ये फ्रेंड्स गलती से भी नहीं होना चाहिए, और गलती से अगर आपकी इन हैबिट्स में भी है तो इसको दूर कर दीजिए। साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके से लोगों के बीच में हम उठ बैठ रहे होते हैं तो कई बार हमारे ऊपर ही मजाक बन रहे होते हैं और उन चीजों को हम लाइटली नहीं ले पाते हैं। तो ये आपको चीजें कितनी भी बुरी लग रही है, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए वहां पर चीजों को बायगॉन कर दीजिएगा, यानी कि जाने दीजिएगा। और यस, जिन लोगों ने भी मजाक उड़ाया है, या जिन लोगों ने भी आपकी तौहीन करी है, या जिन लोगों ने भी आपकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करी है, उनको देन एंड देयर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप दूसरों को माफ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी जो छवि, अपनी जो इमेज है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जिसे मैं हमेशा मानती हूँ कि कैंडिड ओपिनियन, यानी कि जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा बोलने की क्षमता रखना, यानी कि हाँ, यानी कि जो जैसी चीजें हमें लग रही हैं वैसे हम अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं। ऑनेस्ट ओपिनियन का मतलब ये भी है कि कई बार हम बहुत बेबाकी से बात तो बोल देते हैं लेकिन दूसरे को बुरी लग जाती है। सो यस, बेबाकी से बात करना, ऑनेस्टी से बात करना बहुत अच्छी बात है, बट उसी के साथ साथ दिलों का ध्यान रखना और भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने तो खटाक से बात कर दी लेकिन खटाक से कही गई बात किसी के दिल में बहुत ज्यादा चुभ गई। सो यस, अपनी बातों पे, अपने जुबान पर ध्यान दीजिएगा। और यस, ये जो हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है,
इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी में रखिएगा। साथ फ्रेंड्स बातचीत में एक चीज और ध्यान रखनी है कि कई बार जब पॉलिटिक्स की बात आती है, रिलीजन की बात आती है, सो जो भी नया ताजा ताजा चीजें चल रही होती है हमें उन पर डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है, और उस महफिल में हम भूल जाते हैं कि कौन से लोग बैठे हैं, किस तरीके की बातें करनी चाहिए, किस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। बिना पूरे लोगों का जायजा लिए हुए या कौन किस जगह को बिलोंग करता है, हम कुछ भी डिस्कशन में शामिल हो जाते हैं और बेबाकी से अपनी बातें रखने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर महफिल की जान बननी है, अपने आप को मैग्नेटिक बनाना है, सो प्लीज रिलीजन और पॉलिटिक्स दो चीजों से दूर रहिएगा, क्योंकि रिलीजन जो है वो आपके दिल में बसता है और पॉलिटिक्स जो भी आप मान रहे हैं वो अपने स्तर तक ही रखिएगा और अपने तक ही रखिएगा। साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हम नहीं भी बोल रहे हैं तब भी कहा जाता है कि भाई स्माइल विद योर आईज, यानी कि आपकी जो आंखें हैं वो मुस्कुरानी चाहिए, आपकी जो पूरी की पूरी शख्सियत है वो अपने आप में पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि जब आप दूसरों को सुन रहे हैं तो पूरे तरीके से सुन रहे हैं और उनको भी लगना चाहिए कि यस, इससे ज्यादा तो पॉजिटिव इंसान है ही नहीं और इससे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस देने वाला इंसान तो कोई है ही नहीं। सो यस फ्रेंड्स, आप जिसके भी सामने बैठे हैं सो उसको ना महत्वपूर्ण बना दीजिए कि उसको अच्छा लगे कि यस, आज से पहले उसको किसी ने भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। इंपॉर्टेंस में फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर दिया तो उसको कहीं भी ये मत रियलाइज करने दीजिएगा कि यस, आपको उसकी बातें बोझिल लग रही हैं या आपसे सुनी नहीं जा रही हैं। अगले को पूरे तरीके से बात कर लेने दीजिएगा, अपनी पूरी बातें बता लेने दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज की डेट में कोई किसी को सुनने वाला नहीं होता है। और जिस दिन आपने किसी को बहुत पूरे दिल से अच्छे तरीके से सुन लिया है, सो यस, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप उसका दिल जीत ही लेंगे और कहीं ना कहीं वो आपको पूरे दिल से पसंद करेगा ही करेगा। सो होप जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपको पसंद भी आए होंगे और यस, आप इनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा जिसको आप सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So thanks a lot for giving me this much time.